नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राज सिम्स पर लगातार नई अपडेट जारी हैं। जो राज सिम्स पर नई अपडेट हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से पूर्व की एंट्री आपको कैसे करनी है, ओपनिंग स्टॉक एंट्री कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लेगेसी एंट्री कैसे होगी, इसी प्रकार जो आउटवर्ड हैं या इनवर्ड एंट्रीज करनी है किस प्रकार करनी है। काफ़ी सारे साथियों के भी काफ़ी सारे कमेंट मुझे मिल रहे थे, कुछ कमेंट्स की भी जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। तो राज सिम्स पर जो नई अपडेट हैं वो क्या हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले शुरू करते हैं कुछ कमेंट्स से, उसके बाद पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक साथी लिखते हैं कि जो राज सिम्स हैं उस पर अप्रूव और अपडेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो क्या करना है। तो मैं वो भी आपको जानकारी दूंगा। देखिए, यहाँ पर एक साथी लिखते हैं कि हमारे तो अंडर प्रोसेस ही आ रहे हैं अभी तक, यानी कि उनके अभी भी अंडर प्रोसेस का ही मैसेज आ रहे हैं, उनके अपडेट वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उनको भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है। देखिए, यहाँ पर एक साथी लिखते हैं कि त्रुटि हैं पीछे के स्टॉक में, यानी कि जो अप्रैल से पहले का स्टॉक है उसमें कुछ गलतियाँ हैं, अब संशोधन नहीं हो रहा है। इसके बारे में कोई सुझाव दे, ऑनलाइन वाला करें या ऑफलाइन जो रजिस्टर में वो करें, यानी कि क्या आपका क्या सुझाव है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इसके बाद देखिए, एक साथी कमेंट करते हैं कि पिछले मंथ का बकाया हो तो क्या करें, यानी कि पिछले मंथ्स की जो डेट्स वगैरह हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन में या स्टॉक में हो सकता है उनके कुछ गलतियां हो, बकाया हो तो उनका रह चुका हो तो वो क्या करें। देखिए, एक साथी यहाँ पर बताते हैं कि मार्च का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्च की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाकी हो तो क्या करें। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, कुछ ही कमेंट्स मैंने यहाँ पर उठाए हैं। तो अब देखिए, मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो देखिए साथियों, इसे समस्त जिले ध्यान से पढ़े, यानी कि जो समस्त जिले हैं उनके पोषार प्रभारी संस्था प्रधान हैं उनको ये ध्यान से पढ़ना है। देखिए, विभाग द्वारा सभी विद्यालयों की 31 मार्च 2025 की क्लोजिंग, सभी विद्यालयों की ध्यान दें, यहाँ पर 31 मार्च 2025 की क्लोजिंग 1 अप्रैल 2025 को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि आपकी जितनी भी 31 मार्च 2025 की क्लोजिंग थी वो अब ट्रांसफ़र करके 1 अप्रैल 2025 को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो आपको ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, यानी कि जो राज सिम्स पर ओपनिंग बैलेंस लिस्ट है उसके अंदर ड्राफ्ट मोड में शो हो रहा होगा, यानी कि आपको ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो ड्राफ्ट मोड में अभी शो हो रहा है, जिसका मैंने कल ही आपको वीडियो बना कर दिया था कि जो ओपनिंग बैलेंस लिस्ट आपको शो हो रही है ड्राफ्ट मोड में, इसको किस प्रकार अपडेट अप्रूव करना है उस पर पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी थी। जिसको आप अपने ध्यान दें यहाँ पर, जिसको आप अपने 31 मार्च 2025 की क्लोजिंग के अनुसार अपडेट कर अप्रूव करें, यानी कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2025 तक का, उसके अनुसार आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करके ध्यान दें यहाँ पर, अपडेट कर लेना है, उसके बाद अप्रूव कर लेना। अपडेट करने का मतलब है कि हो सकता है पोर्टल पे आपके जो राशन है, यानी कि गेहूँ चावल हैं, हो सकता है वो अलग आ रहा हो, क्योंकि आपकी कुछ एंट्रीज वगैरह पहले की बाकी रह सकती हैं या कुछ भी जो है चीज़ें आपकी छूटी रह सकती हैं, तो उसके जगह आपके जो है डाटा कम ज़्यादा आ सकता है 1 अप्रैल 2025 को, और आपके स्टॉक रजिस्टर में हो सकता है अलग हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी 31 मार्च 2025 की क्लोजिंग है उसके अनुसार आप अपडेट कर लें और उसके बाद अप्रूव कर लेना है। तो इस प्रकार ये आपको कर लेना है। इसके बाद एक नोट यहाँ वो भी दिया गया है। देखिए, 1 अप्रैल 2025 से पूर्व की किसी भी स्टॉक एंट्री में कोई भी बदलाव अब नहीं हो पाएगा। तो जो भी साथी ये पूछ रहे थे कि मार्च की एंट्री करनी है या उससे पहले की एंट्री करनी है, तो काफ़ी सारे साथियों के लगातार कमेंट मिल रहे थे कि मार्च से पूर्व की एंट्री कैसे करें, मार्च की एंट्री कैसे करें। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से पूर्व की किसी भी स्टॉक एंट्री में अब कोई भी बदलाव आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से ही एंट्री होगी, उससे पहले की अब कोई एंट्रियां नहीं होगी। तो इस प्रकार काफ़ी सारे साथी पूछ रहे थे कि जो पुरानी एंट्रीज है उनको कैसे करें, तो ये अब यहाँ पर साफ हो चुका है कि 1 अप्रैल 2025 से पूर्व की किसी भी स्टॉक एंट्री में आप बदलाव नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए, एक साथी का ये भी मैसेज आ रहा था। देखिए, अगर आपको नीचे दिया गया स्क्रीन शो होता है, यानी कि उनके ये अंडर प्रोसेस वाला मैसेज आ रहा था अभी भी, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको नीचे दिया गया स्क्रीन शॉट, यानी कि स्क्रीनशॉट जो बताया गया है शो होता है, तो इसका मतलब है कि आपने 1 अप्रैल 2025 के ओपनिंग बैलेंस को अभी तक अप्रूव नहीं किया है।
यानी कि आपको करना क्या है, पहले तो आपको 1 अप्रैल 2025 का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको अपडेट अप्रूव कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो यहाँ पर ऐसे मैसेज आपको अंडर प्रोसेस वाला मैसेज नज़र आ रहा है, ये नहीं आएगा। तो जो जिनकी ये दिक्कत आ रही है उनको इस प्रकार जो है पहले ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आप आगे का कार्य कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि आपको जो कार्य करना है सबसे पहला वो आपका अपना ओपनिंग बैलेंस है, उसको आपको अपडेट अप्रूव कर लेना है। उसके बाद आप आगे की कार्रवाई कर पाएंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है या इनवर्ड या आउटवर्ड एंट्रीज आपको करनी है, तो वो सब आप जो है ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करने के बाद ही कर पाएंगे। तो जिन साथियों के ये मैसेज लगातार आ रहे थे कि पूर्व की एंट्रियाँ कैसे करें और जो हमारे स्टॉक में डिफरेंस आ रहा है तो उसको किस प्रकार सही करें, यानी कि उसकी एंट्रियाँ कैसे करें, और अंडर प्रोसेस का मैसेज भी उनको मिल रहा था, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर हो चुकी है क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पर वही प्रोसेस वगैरह बताएगी कि ओपनिंग बैलेंस किस प्रकार अपडेट करना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है पिछले ही वीडियो में। सब वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी जो है कर सकते हैं। सबके अलग अलग मैंने वीडियो बना रखे हैं, या देखें वही जानकारी है कि ओपनिंग बैलेंस अप्रूव के बाद ही आप अपने डेली डिस्ट्रीब्यूशन, लेगेसी, इनवर्ट और आउटवर्ड की एंट्री कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी। काफ़ी सारे साथियों के लगातार जो मैसेज मिल रहे थे कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो अंतर आ रहा है तो किस प्रकार सही करना है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 31 मार्च 2025 की क्लोजिंग के अनुसार आप उसे अपडेट अप्रूव कर लें। आपके जो स्टॉक रजिस्टर हैं और राज सिम्स का जो ओपनिंग बैलेंस है उनमें अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और पूरे की एंट्रीज आप नहीं कर पाएंगे, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।